सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब, आज की इस वीडियो में हमारा आपसे सवाल है कि पेट के कीड़े कितने किस्म के होते हैं और ये कीड़े हमारे जिस्म में दाखिल कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पेट के कीड़े छोटे भी हो सकते हैं, वो जो है 3-4 सेंटीमीटर से लेके 10-12 फुट तक भी हो सकते हैं। कई इकसाम है और एक किस्म की सब टाइप्स भी हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कुछ कीड़े जो हैं वो गोल होते हैं जिन्हें हम राउंड वर्म्स कहते हैं। फिर कुछ लोग कीड़े जो हैं वो फ्लैट होते हैं, यानी फ्लैट यूँ समझ लें कि छोटी छोटी चॉकलेट की तरह के होते हैं लेकिन वाइट होते हैं। खून चूसते हैं तो इनका जो है रंग सुर्ख हो जाता है। इस तरह कुछ पिन वर्म्स जो हैं, कुछ फ्लैट वर्म्स हैं। तो ये वर्म्स जो होते हैं इनकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। कुछ बहुत छोटे होते हैं, पिन की तरह होते हैं। कुछ इस किस्म के और भी हैं, नेकेड आई से नज़र नहीं आते। नेकेड आई से अगर नज़र आ जाए, जब बच्चा या कोई बड़ा पखाना करता है और उसको जो है थोड़ी देर के लिए तोड़ दिया जाए, ऑब्जर्वेशन किया जाए, उसको देखा जाए उसको, तो वो कीड़े जो हैं उसमें तैरते हुए या उछलते हुए नज़र आ जाते हैं। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है। लेकिन सही तरीका ये है कि जब भी पेट की तकलीफ़ की कोई भी इलामात हो, डिसेंट्री होती हो, पखाने लगते हों, मतली होती हो, खुराक में कमी बेशी होती हो, वो पेट के अंदर दर्द महसूस होता हो, जल्दी जल्दी भूख लगती हो, तो फिर आसान तरीका ये है कि हम ये पखाने का टेस्ट करवाएं। अब देखें, सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये हमारे जिस्म में बहुत से तरीक़ों से दाखिल होते हैं। पहला तो ये तरीका है कि आपने कोई ग़ज़ा खा ली कि जिसमें कीड़ों के अंडे मौजूद हैं और वो अंडे आपके पेट में चले जाते हैं, उनकी सिस्ट होती है। इन जिस तरह के आम अंडों पे एक झिल्ली होती है, कवर होता है, इस तरह इनके अंडों के ऊपर भी एक कवर होता है। जब हमारे पेट में चले जाते हैं तो हमारे पेट का जो तेज़ाब है वो, उससे इनका शेल जो है वो टूट जाता है और ये अंडे जो है वहाँ हैच हो जाते हैं। और ये तो कई, यानी 1 इंच में कम से कम 300-400 जो है अंडे होते हैं, या इससे भी ज़्यादा, जो कि आपके पेट में जब खुल जाएं तो इनसे बच्चा पैदा होता है और फिर ये बच्चा आहिस्ता आहिस्ता इंसान की खुराक पे जब जो है पलता है। किसी के हाथ पे ये टीके, सॉरी, किसी के हाथ पे ये कीड़ों के अंडे हों और ये जो है बाथरूम से निकले, टॉयलेट से निकले, पखाना करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह साफ़ न करें। बिलखसूस वो ख़वातीन व हज़रात जिनके नाखून बड़े होते हैं, तो ये अंडे उसके नीचे चले जाते हैं, तो ये अपने आप को दोबारा भी इन्फेक्ट करते हैं, दोबारा भी अपने आप को ये इन्फेक्शन देते हैं, और जिनके साथ बैठ के खाना खाते हैं उनको भी ये हो जाता है। तीसरा ये कि ये जब पखाना जो है जानवरों का, ख़ासकर जिसमें अंडे होते हैं मुख्तलिफ़ कीड़ों के, जो सड़कों पर पड़ा होता है, उसमें गाय भैंस का गोबर भी है, उसमें कुत्तों का गोबर भी है, उसमें ये जो है क्या कहते हैं बिल्लियों का भी है। तो ये सारी चीज़ें, जब ये अंडे जो हैं, जब हवा उड़ती है या तेज़ हवा चलती है तो ये खुश्क पखाना जो है ये हवाओं में उड़ता है, तो ये दुकानों पे नंगी चीज़ों पे भी चला जाता है, ये दूध दही पे भी चला जाता है, ये हमारे तमाम खाने पीने की चीज़ों में चला जाता है और ये हमारे घरों तक भी पहुंच जाता है। अब अगर घर जो है किसी भी ऐसे जगह है जहाँ के लोग फुजला फेंकते हैं, या वहाँ सफाई का लोग ख्याल नहीं करते, या जहाँ नालियों का पानी जो है सड़कों पे बहता है और इर्द गिर्द घर हैं, तो जब वो पानी खुश्क होता है तो उसमें जो अंडे और कीड़े होते हैं वो डायरेक्टली आपके घर तक आते हैं। खाने पीने की चीज़ें बाज़ारों में तो नहीं होती, घरों में भी होती। जब तेज़ हवा चलती है तो वहाँ तक आ जाते हैं। अब बच्चे से कोई खाने की चीज़ गिर गई, या आपसे कोई चीज़ गिर गई, तो वो चीज़ अगर खाने की है तो बग़ैर धोए हुए अगर आप मुँह में डाल लेंगे, चाहे वो एक टॉफ़ी हो, चाहे वे कोई जो है कैंडी हो, या कोई और खाने की चीज़ का टुकड़ा हो, और वो सड़क पे गिर गया हुआ है, तो आप उसे जो है बराए मेहरबानी उसको डायरेक्टली मुंह तक लेके न जाएं। फिर ये सब्जियों से भी होता है। जितनी भी सब्ज़ी हैं जो कि कच्ची खाई जाती हैं, उन पे अमूमन किसान जो है वो अपने जो नाले होते हैं खेतों के अंदर जो है आपाशी के लिए उनका पानी डालता है। और गांव में तो अमूमन जो है खेतों में फुजला करने का रिवाज है, लोग पखाना करने के लिए, पेशाब करने के लिए गांव में जो है खेतों में चले जाते हैं। तो अगर उसमें जो कीड़े होंगे वो डेफिनेटली वो उस अनाज को या उस पौधे को लगेंगे, क्योंकि वो उधर जो है पौधों के ऊपर पलते भी हैं, तो उनसे खुराक हासिल करते हैं, तो वो बड़े हो जाते हैं। अब वो जो अगर आपके घर में चले जाएंगे वो खुराक की चीज़ें, चाहे उसमें पुदीना है, धनिया है, प्याज है, टमाटर है, आलू है, जो भी सब्ज़ी है जो कि उन खेतों में है। तीसरा ये कि खेतों में खुदा न खासा जैसे बारिशों के मौसम में जो है मुख्तलिफ नाले टूट फूट का शिकार होते हैं, तो गंदे पानी के नाले अगर खेतों में चले जाएं तो वो बहुत सारे कीड़े, हेपेटाइटिस के जरासीम और बहुत सारे कीड़े, हर नौ के कीड़ों के जो जरासीम हैं, जो खासकर जो है जो अंडों की शक्ल में होते हैं, वो वहाँ चले जाते हैं। और जब धूप पड़ती है
मरतूब मौसम हो जाता है तो वो अंडे जो है निकल आते हैं। वो हमारी खुराक की चीज़ों को, चाहे वो शलजम हो, गाजर हो, मैंने जितने नाम लिए सब्जियों के, उनको लग जाते हैं। अगर आप घर में ये सब्ज़ी लाएंगे तो आप इसे अच्छी तरह 2 दफ़ा धोएंगे, बहुत अच्छे तरीके से। मट्टी जो इसके ऊपर लगी हुई है उसको जो है आप साफ़ करेंगे। कई लोग जो है इसे जो है वो मिल्टन वाटर जैसे कहते हैं, बड़ा मशहूर है, जिसमें कि जो है यही पानी होता है, क्या कहते हैं, क्लोरीन का जो है, उससे भी साफ़ करते हैं। तो कुछ केमिकल्स भी हैं, लेकिन केमिकल के अलावा बेहतर तरीका यह है कि आप उन्हें पहले अपने हाथ साफ़ करें, फिर 2 दफ़ा जो है 2 दफ़ा उस चीज़ को, जो खाने की कच्ची चीज़ है, उसे साफ़ करें, चाहे वो फल है, चाहे वो सब्ज़ी है, चाहे वो सैलड है। अच्छा, कुछ कीड़े ऐसे हैं कि जो कि हमारे पाँव के अंदर अगर छोटा मोटा कोई ज़ख्म हो, और अगर हम सॉइल के ऊपर जो है, खेतों के ऊपर नंगे पाँव चलते हैं, या ज़्यादातर वो लोग जिनमें कि गरीब लोग शामिल हैं या किसान लोग शामिल हैं, ये खेतों में जाते हैं तो खेतों का आपने पानी भी दिया होता है, खेतों में पौधे जब बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये जो है बीज बोने जाते हैं, तो वहाँ जो है वो कीड़ा जो है उनके पाँव के अंदर जो है दाखिल, किसी भी छोटे से ज़ख्म से वो अंदर दाखिल हो जाता है, और वो जो है अंदर जो है जाके फिर हमारे खून में शामिल होते हैं। और ये जो कीड़े होते हैं ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, और ये जो है फिर हमारे फेफड़ों में, आँखों के अंदर और पेट के मुख्तलिफ़ अज़ा के अंदर जो है चले जाते हैं, और वहाँ जो है फिर ये अगर इनका इलाज न किया जाए तो सीने की बीमारियाँ, दिल की बीमारियाँ, जल्दी बीमारियाँ, फोड़े, ख़ारिश, ये सब कुछ पैदा कर देते हैं। तो फिर आते हैं खाने पीने की वो चीज़ें जो कि जानवरों से हासिल होती हैं। मिसाल के तौर पे जानवरों का गोश्त, मछली का गोश्त, गाय भैंस का गोश्त, भेड़ बकरी का गोश्त, या वो परिंदे जो कि बाहर से उड़ते हैं लेकिन जो पाले जाते हैं और उनको फीड जो दी जाती है उस फीड में वो होते हैं। कुदरती तौर पे उड़ने वाले परिंदे बड़े सेहतमंद होते हैं, और वो इन इलाकों में, खासकर शहरी इलाकों में जो है वो आते ही नहीं है। इनकी माइग्रेशन तो बड़े बड़े इलाकों में होती है, समुद्री इलाकों में, दरियाओं के इलाके में, नदी नालों में, जैसे कि साइबेरिया के बहुत सारे परिंदे जो है वो मौसम की तब्दीली के साथ पाकिस्तान की तरफ आते हैं सर्दियों के मौसम में, और बहार के मौसम में फिर वापस चले जाते हैं। इसमें मरगाबियाँ भी हैं, इसमें बतखें भी हैं, और बड़ी चीज़ें जो उड़ने वाली हैं, चाहे उसमें फाख्ताएँ हों, कबूतर हों, ईगल्स हों, और जितनी भी चीज़ होते, कूंजें हों, तो ये सारी ट्रैवल करती हैं। लेकिन इनकी खुराक में भी अगर हो और आप इनका गोश्त खाते हैं, तो अगर कोई भी गोश्त, चाहे वो कबाब में हो, सीख कबाब में हो, शामी कबाब में हो, और ख़ासकर हमारा जो चपली कबाब है उसमें हो, या जो है आप सीखों पे जो गोश्त खाते हो, तो उसमें ये जरासीम जो है बिलखसूस, जिसमें कि अच्छी तरह उसकी मॉनिटरिंग न की गई हो, उसको जो है सही तरीके से उसको आपने कुक न किया हो, सही तरीके से फ्रीज़ न किया हो, तो ये अंडे जो हैं फिर बाद में, कईयों में तो लार्वे होते हैं बाकायदा, आपको तो पता ही नहीं चलता। जैसे जिगर जो है उसको चेक किए बगैर अगर आपने खा लिया, आपने जल्दी में पका लिया, तो जिगर को, तो लिवर जो है उसको तो लोग ज़्यादा ओवर कुक नहीं करते, तो वो कच्चा रह जाता है। तो जिन जानवरों के खाने पकाने के बाद, ख़ासकर सीख पे जो पकते हैं, उनमें अगर खून रिस रहा हो तो ऐसा गोश्त से जो है इज्तनाब कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि जिस छुरी से आप गोश्त काटते हैं, आप जो है दूसरी किसी प्लेट में एक सब्ज़ी काटने वाली जो छुरी है उससे सब्ज़ी काटिए, ताकि गोश्त के अंदर, अमूमन कच्चे गोश्त में जरासीम होते हैं, कुकिंग से ये देखें पक जाते हैं। मिसाल के तौर पे किसी भी, जैसे मछली के पेट में चला गया तो मछली को, या मछली के गोश्त में जो है ये लार्वे या अंडे मौजूद हैं, तो आप इसे जो है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पकाएंगे, यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो जो गोश्त आप पकाते हैं उसको भी आप 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पकाएंगे। आप दोबारा मैं तस्दीक कर दूं कि फ़ारेनहाइट में तमाम गोश्त, चाहे वो मुर्गे का हो, भैंस का हो, भेड़ का हो, किसी भी जानवर का हो, आप उसे जो है, जो कमज़ोर गोश्त होता है, छोटा गोश्त होता है, उसको आप 130, 135, 140 डिग्री तक पकाएं, और जो गोश्त जो है सख्त होता है या बड़े जानवर का होता है उसे आप 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पकाएं। तो ये जो है ये छोटे जानवरों के लिए, जैसे छोटे छोटे झींगे आपने पकाए और कोई चीज़ें पकाई पहले से, तो अगर कोई उबला हुआ गोश्त होता है तो उसमें से तो आधे से ज़्यादा जरासीम मर जाते हैं, फिर आप जब उन्हें दोबारा तलते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं। कोशिश किया कीजिए कि जब भी आप गोश्त लाएँ उसे अच्छी तरह धोएं और उसे अच्छी तरह से फ्रीज़ करें, कम से कम 6 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और 6 घंटे के बाद फिर उसे निकाल के कुक करें। अगर आप उसे मैरिनेट करते हो, उसे तैयार करते हो, तो जो आदमी गोश्त तैयार करता है, जो फूड हैंडलर है, जो मीट हैंडलर है, जो कुक है आपका, जो बावर्ची है,
उसके पेट में कीड़े नहीं होने चाहिए। सबसे पहले उसको पेट के कीड़े दीजिए, की दवाई दीजिए। फिर उसके हाथ जो है जब भी वो किसी चीज़ को टच करे वो अपने हाथ धो ले। तो इस तरह से जो है आप जो है, मैंने ये कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको बताया कि यहाँ तक कि ये बहुत सी चीज़ें जो है, आपने एक रुमाल जो है उसको नाक से साफ़ किया, नाक उससे साफ़ करने के बाद आपको पता ही नहीं है कि कुछ अंडे और कीड़े उधर आ गए और आप लंबा सांस लेते हैं नाक साफ़ करते हुए, तो वो कीड़ा आपके नाक के ज़रिए भी बॉडी में, उनको तो एटमॉस्फेयर चाहिए, गर्म एटमॉस्फेयर चाहिए, ज़्यादा तेज़ाबी एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए, थोड़ा सा ग्लूकोज चाहिए। वो वहाँ अंडे जो है उनके फट जाते हैं, अंडों में जो बच्चे जो होते हैं वो निकल आते हैं और इनकी तादाद एक दिन में सैकड़ों के हिसाब से बढ़ती है। तो नाज़रीन, हमने आपको बताया कि इसके बदन में दाखिल होने की कई तरीके हैं, कई वजूहात हैं। इसके साथ ही आपका मालिक डॉक्टर रियाज शाहिद आपसे इजाज़त चाहता है। आप हमें अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और हमारे प्रोग्राम से ज़िंदगी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को टैप ज़रूर कीजिएगा। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।